यस सर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं मैंने तुम्हें पाठ्यक्रम लिखवाया था, उसमें हमारी कक्षा में एक नया विषय इंट्रोड्यूस हुआ है। नया विषय हमारे आया है। विषय का क्या नाम है? वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन अर्थात कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। थोड़ी सी मैं इसकी जानकारी दे दूं। जब हम कर्तृवाच्य बनाते हैं तो उसमें क्या होती है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। और कर्मवाच्य में हमारी क्या होती है? कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, कर्म में हमारी प्रथमा विभक्ति होगी और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार। अब मैंने कुछ कर्ता और क्रिया यहाँ पे लिखे हैं जिनसे थोड़ा सा वाक्य का स्वरूप आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं छात्र को बोल रहा हूँ कि एक एक वाक्य वो बोलेगा, उसी को मैं कर्मवाच्य में परिवर्तित करके यहाँ हमने जैसे लिखे हुए हैं उसको बोलेंगे। प्रारंभ करें बेटा। बालकः खादति, बालकेन खाद्यते, बालकः क्रीडति, बालकेन क्रीड्यते, बालकः धावति, बालकेन धाव्यते, बालकः नृत्यति, बालकेन नृत्यते, बालकः ताडति, बालकेन ताड्यते, बालकः पीबति, बालकेन पीयते, बालकः चलति, बालकेन चल्यते, बालकः शृणोति, बालकेन श्रूयते, बालकः पठति, बालकेन पठ्यते, बालकः वदति। बालकेन उच्यते। यहाँ पे हमने ध्यान रखना बेटा, वद धातु को हम परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाता है? उसका उच्यते हो जाता है। बालकः पश्यति, बालकेन दृश्यते। अब ये भी है पश्यति को हम किसमें? दृश्य में बदलते हैं। तो पश्यति जो हमारा रूप होगा, जब उसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो उसका रूप हो जाएगा दृश्यते। अर्थात क्या है, यहाँ पर कुछ हमारे सामान्य विषय हैं और कुछ विशिष्ट विषय हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर पा धातु को जहाँ वहाँ पिबती था उसको पीयते हो जाता है। अब जैसे वहाँ श्रेणोती था उसको श्रूयते हो जाता है। वद धातु जहाँ पे वहाँ मदति था उसको उच्यते बन जाता है और पश्यति जो हमारा रूप था उसको दृश्यते बन जाता है। तो मुझे लगता है ये तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का जो सामान्य स्वरूप है वो आपके मन में क्लियर हो गया।